वाराणसी के ज्ञानवापी के तालाब में हिंदू पक्ष ने जिसे शिवलिंग बताया है, अब मुसलमान पक्ष के लोग उसे वुजू खाने का फव्वारा बता रहे हैं। यानी दोनों पक्षों को अपना दावा कोर्ट में साबित करना होगा। जहां अब तक सर्वे की रिपोर्ट भी पेश नहीं हुई है, उससे पहले ही हिंदू पक्ष के लोगों ने इतिहास की किताबों और पुराणों के पन्नों को सबूत के तौर पर पेश करना भी शुरू कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े लोगों ने तो नंदी की मूर्ति को ही सबसे बड़ा गवाह बना दिया। ज्ञानवापी परिसर में वुजू के लिए इस्तेमाल होने वाले तालाब से शिवलिंग प्रकट होने का दावा होते ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया जाने लगा। दावा किया गया कि ये ज्ञानवापी परिसर में मिला ज्योतिर्लिंग है, जिसे मुस्लिम पक्ष के लोग वुजू खाने का फव्वारा बता रहे हैं, जबकि हिंदू पक्ष की नजर में ये ज्योतिर्लिंग ही है। उसी में वजू खाना जो था उनका पानी से भरा हुआ लबालब था। जैसे ही पानी निकला, बीच में गोल घोरा कुएं का आकृति का था, उसमें ही जो है बाबा मिले। अब जैसे ही मिले तो चूंकि उस पर काई हुई था और पूरा सफाई किया गया, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया, तो उसमें से एक विशेषज्ञ को बुलाया गया। विशेषज्ञ ने यह कहा, यह पूरा जो घेरा दिखाई देता है काले पत्थर का, एक ही पत्थर से बना हुआ है। ऊपर फिर ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी के लोगों को बुलाया कि यह क्या है, तो कहे यह फव्वारा है। हम कहे चालू करिए, तो कहे यह खराब है। कब से खराब है? 50 साल से खराब है। ज्ञानवापी का सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर ने भी माना कि ये वीडियो ज्ञानवापी के तालाब का ही है, लेकिन सर्वे के समय का नहीं है। हाँ, ये वीडियो उसी स्थान का है। हाँ जी, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जी जी, ये उसी स्थान का है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर ये उसी स्थान का वीडियो, उसी स्थान का है वीडियो जी। हिंदू पक्ष के लोगों का ज्ञानवापी पर दावा तो बातों पर टिका है। उनकी पहली दलील यही है कि ज्ञानवापी भला किसी मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है। वो ज्ञानवापी जब नाम ही है, आप देखिए ज्ञानवापी और मस्जिद दोनों का कोई मिल नहीं है शब्दों का, तो कहने दीजिए। हमारे और उनके कहने से नहीं होगा, वो साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का जैसा निर्णय होगा वो मानना होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति को गवाह के तौर पर पेश किया जा रहा है। नंदी यानी भगवान शिव के वाहन, जिनकी मूर्ति आपको हर शिवालय में दिख जाएगी। काशी के लोगों का दावा है कि दुनिया के हर शिव मंदिर में नंदी का मुंह गर्भगृह की ओर ही होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ के नंदी का मुंह ज्ञानवापी की तरफ है, ठीक उसी दिशा में जहां ज्ञानवापी का तालाब है। हम लोग तो प्रतिदिन सोचते थे, क्योंकि नंदी बाबा का जो उनका जो मुख था एकदम साक्षात वो मस्जिद के तरफ ही उनका ध्यान पहले से लगा। उनकी बहुत लंबे अरसों से प्रतीक्षा रही कि हमारे आराध्य कब उनका दर्शन किया जाएगा। इसलिए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के तालाब में शिवलिंग देखने का दावा करते समय यही हुंकार भरी कि नंदी की प्रतीक्षा पूरी हो गई है। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। अब ज्ञानवापी परिसर में काले पत्थर की जिस शिला को मुस्लिम पक्ष वुजू खाने का फव्वारा बता रहा है, उसके लिए हिंदू पक्ष पुराणों के पन्ने और नंदी की गवाही को आधार बना रहा है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी में मिला शिला ही आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ज्ञानवापी परिसर जिसको कहा जा रहा है, वो संपूर्ण वही मंदिर का हिस्सा है, वही मंदिर है, वो मंदिर का भाग है जिस भाग को स्कंद पुराण में और बाकी अन्य पुराणों में ज्योतिर्लिंगेश्वर कहा गया है। क्या ये आदि विश्वेश्वर का यही शिवलिंग हो सकता है? हाँ, यही हो सकता है। निश्चित रूप से जो स्थान बताया गया है, वह स्थान जो अभी एक ढांचा खड़ा है, वो ढांचा भी मंदिर का ही ढांचा है, और ऐसे में उसके मध्य में गर्भगृह में मूर्ति का पाया जाना यह निश्चित है कि वही आदि विश्वेश्वर का वो शिवलिंग होगा जिस शिवलिंग की चर्चा पुराणों में कही गई।
ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग होने का दावा जिस पौराणिक आधार पर किया जा रहा है उसका जिक्र स्कंद पुराण के काशी खंड में है। इसमें लिखा है कि ईशान कोण के अधिपति ईशान नाम के रुद्र एक बार काशी आए, जहां उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया। उसी को देखकर ईशान के मन में इच्छा हुई कि वो शीतल जल से इस ज्योतिर्लिंग को स्नान कराएं। इसके लिए ईशान ने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण दिशा में अपने त्रिशूल से एक कुंड खोदा और उसी के जल से ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। इससे विश्वनाथ जी ने प्रसन्न होकर ईशान को वरदान दिया कि तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं उनमें ये शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं और वही ज्ञान शिव की महिमा के उदय से इस कुंड में जल के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए ये तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानोदय अर्थात ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का भव्य मंदिर 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और उसी मंदिर के दक्षिण में ज्ञानवापी नाम का कुंड भी था, जिसका विध्वंस पहले मोहम्मद गौरी और सिकंदर लोधी के शासन में हुआ और फिर औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी, जिसका नाम आज भी ज्ञानवापी ही है। विवाद का जो अभी मूल केंद्र है वो है औरंगजेब का समय 1669, जब इसे मस्जिद बनाने की चेष्टा हुई थी। मंदिर को तोड़ के पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा गया और उस हिस्से को ढहाकर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण होता है वहाँ पर। और ज्ञानवापी मस्जिद को कैसे फिर दोबारा से हटा के वहाँ पर बने, इसकी चेष्टा 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने चेष्टा की थी, मगर अवध के नवाब बार बार उसको टालने की कोशिश करते थे और वो टलता चला गया। फिर उनकी बहू अहिल्याबाई होलकर ने उस ज्ञानवापी मंदिर के अगल बगल का जो हिस्सा है वहाँ पर निर्माण करवाया उन्होंने मंदिर का। हालांकि काशी विश्वनाथ का मंदिर उसी ज्ञानवापी मस्जिद के पास करवा दिया गया, लेकिन हिंदू पक्ष इस दावे पर अड़ा रहा कि असली ज्योतिर्लिंग यानी आदि विश्वेश्वर का मंदिर ज्ञानवापी परिसर में ही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति को लोगों ने इस बात का सबूत मान लिया जिनका मुंह काशी विश्वनाथ के गर्भगृह की बजाय ज्ञानवापी की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ज्ञानवापी में शिवलिंग के दर्शन का दावा साबित करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी को गवाह के तौर पर पेश किया जा रहा है। नंदी का मुंह ज्ञानवापी की तरफ होने की अहमियत क्या है, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं बाकी ज्योतिर्लिंगों में नंदी की मूर्ति कहां और किस दिशा में स्थापित है। ये काशी विश्वनाथ के नंदी हैं। आम श्रद्धालुओं ने कभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ नंदी की मूर्ति बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह से मुंह फेरकर ज्ञानवापी की तरफ देख रही है। नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है और दुनिया भर में महादेव के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन सब में नंदी की मूर्ति का होना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महादेव के दर्शन के बाद भक्तों की मन्नत तभी पूरी होती है जब वो नंदी के कान में अपने मन की मुराद बोले। इसकी वजह ये मानी जाती है कि महायोगी शिव से मन्नत मांगने पर उनका ध्यान भंग हो सकता है। इसीलिए शिव भक्तों का ये अटल विश्वास है कि नंदी चूंकि हमेशा शिव की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहते हैं और महादेव का ध्यान खत्म होते ही वो भक्तों की प्रार्थना उन तक पहुंचा देंगे। महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू यानी वहां शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इन ज्योतिर्लिंगों में आपको शिव परिवार के दर्शन भले ही ना हो, लेकिन शिव के प्रिय गण, उनके वाहन नंदी की मूर्ति आपको सब जगह मिलेगी। गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है,
जहां मंदिर परिसर में ही नंदी की मूर्ति स्थापित है और नंदी का मुंह यहाँ ज्योतिर्लिंग यानी मंदिर के गर्भगृह की ओर ही है। ज्योतिर्लिंग के बारे में श्लोक में दूसरा स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जो आंध्र प्रदेश के कुरनूर जिले में है। यहाँ भी नंदी का मुंह गर्भगृह की ओर है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के ठीक सामने नंदी की प्रतिमा है और उनका मुंह भी ज्योतिर्लिंग की तरफ है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा के तट पर इस ज्योतिर्लिंग में भी नंदी की प्रतिमा अपने आराध्य शिव की तरफ मुंह करके ही बैठी है। झारखंड के देवघर में बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसे बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग में भी नंदी की प्रतिमा स्थापित है, जिसका मुंह गर्भगृह की ओर ही है। महाराष्ट्र के पुणे में सहलाद्री की पहाड़ियों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा नदी पर आधारित है। भीमाशंकर में भी नंदी की प्रतिमा का मुंह ज्योतिर्लिंग की दिशा में ही है। तमिलनाडु के रामेश्वरम के बारे में मान्यता है कि यहाँ श्री राम के आवाहन पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। रामेश्वर के रामनाथ स्वामी मंदिर में भी नंदी का मुंह ज्योतिर्लिंग की तरफ ही है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक नागेश्वर भी है, जो गुजरात के द्वारका में स्थित है। नागेश्वर धाम में भी नंदी की मूर्ति ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह की तरफ मुंह करके बैठी है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहां मुख्य मंदिर के ठीक सामने नंदी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ भी नंदी की मुद्रा ऐसी है मानो वो गर्भगृह के प्रवेश द्वार की निगरानी कर रहे हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में मुख्य मंदिर के ठीक सामने नंदी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ भी नंदी का मुंह गर्भगृह के प्रवेश द्वार की दिशा में ही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अलोरा की गुफाओं के नजदीक इस ज्योतिर्लिंग को 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ भी मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और यहाँ भी नंदी का मुंह मंदिर के गर्भगृह की ओर ही है। काशी विश्वनाथ का मंदिर भी अहिल्याबाई होलकर का ही बनवाया हुआ है, लेकिन यहाँ नंदी का मुंह गर्भगृह की बजाय ज्ञानवापी की तरफ है। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि जब बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों पर मंदिर बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि नंदी का मुंह गर्भगृह की तरफ ही रहे, तो काशी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? और ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भी नंदी की प्रतिमा गर्भगृह की तरफ ही देख रही है। पशुपतिनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही नंदी की सुनहली मूर्ति है, जिसका पिछला हिस्सा बाहर से नजर आता है। ये इस बात की मिसाल है कि शिव मंदिर के निर्माण का शास्त्र यही है कि नंदी का मुंह गर्भगृह की दिशा में ही हो सकता है। इसी आधार पर दावा किया जाता है कि काशी में नंदी की प्रतिमा लगाने में कोई चूक नहीं हुई। नंदी की प्रतिमा का मुंह विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ ही था, लेकिन औरंगजेब ने उस मंदिर को नष्ट करवा दिया। दावा तो ये भी किया जाता है कि नंदी की मूर्ति को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। नंदी की वही पुरानी मूर्ति आज भी अपनी जगह मौजूद है, जो ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के मौजूद होने की मूक गवाही दे रही है। हालांकि ये सिर्फ हिंदू पक्ष का दावा है और दावे का आधार ये है कि कुछ लोगों ने ज्ञानवापी में शिवलिंग दिखने का दावा किया है, जिसकी सर्वे रिपोर्ट भी अभी कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं शिवलिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच वाराणसी के एक परिवार ने ये दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना हक उनके पास है। इस परिवार के मुखिया पंडित जितेंद्र नाथ व्यास ने दावा किया कि मालिकाना हक साबित करने के लिए दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं हो सकता। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने पंडित जितेंद्र दास व्यास से बातचीत की। आज जिस स्थान पर ज्ञानवापी परिसर है, उस जमीन का मालिकाना हक वाराणसी के व्यास परिवार के पास है। पंडित सोमनाथ व्यास ने 1991 में पहली बार इस पूरे मामले को लेकर एक वाद दाखिल किया था जिला अदालत में। तब से लेकर अब तक वो मुकदमा चलता ही आ रहा है। हमारे साथ व्यास परिवार के ही सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास इस वक्त मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, आज ज्ञानवापी परिसर जिस स्थान पर है, क्या वो जमीन आपकी है? जी, हमारा व्यासपीठ, सारी जमीन का मालिक व्यासपीठ ही है। सारी ज्ञानवापी प्रांगण जो है हाथा ज्ञानवापी का, और सारी व्यासपीठ का ही है। वो मालिकाना हक है। और वसीयतें हैं, समझ लीजिए कि 3 वसीयत है। एक 1852 की है, एक 1874 और 1968। ये 3 जो है वहाँ के बिल हैं और रजिस्टर्ड है। वो प्रमाण है, हमारे पास कागज है। हाँ। और रास्तन चला रहा है। हाँ। आज कोई नई बात थोड़ी है, खसरा तो रास्तन है। और जो है वहाँ जो दाखिल कागज मालिक है तहखाने के। तो ये जो खसरा संख्या 9130 है, ये आपका है पूरा कि इसमें कुछ हिस्सा है? पूरा देखिए हाथा। हाँ। ये 9130 जो बता रहे हैं, हाँ। वो सारा उसी में है। हाँ। मस्जिद भी उसी जमीन पर है, कोई मस्जिद अलग से नहीं है। तो आपके मालिकाना हक वाली जमीन पर मस्जिद कैसे बन गई? अभी तो पहले की बात है, पूर्वजों के समय की। अब क्या है क्या नहीं है, अभी तो हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि हम लोग तो 60 वर्ष का उम्र भैया, अब पीढ़ी दर पीढ़ी 10-11 पीढ़ी चली आ रही है हम लोगों को। जिस स्थान पर अभी ज्ञानवापी परिसर है, जहाँ मस्जिद है, जहाँ वजू किया जाता है, वो पूरा स्थान का जमीन का मालिकाना हक आपके पास? जी, जमीन के मालिक है हम लोग। आज से नहीं, शुरू से ही। आज 400-450 वर्ष से हमारे पूर्वज लोग वहाँ चले आ रहे हैं। हाँ। लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जब वहाँ पर शिवलिंग देखने का दावा किया है, तो उनका ये कहना है कि इस पूरे परिसर का दोबारा सर्वे कराया जाए, शिवलिंग को ढूंढा जाए, आपके तहखाने के अंदर भी सर्वे किया जाए। आपकी क्या मांग है इस वक्त? हमारी क्या मांग है? करें सर्वे होना चाहिए। भाई मंदिर तो था ही, इसमें कोई दुई राय नहीं है। काशी विश्वेश्वर का मंदिर था, केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, 3 खंड में काशी है। भाई मंदिर तो है ही है, अब प्रत्यक्ष के सामने दिखाई दे रहा है। पीछे अवशेष भी है उसका, तो मंदिर तो है ही है, तो अवशेष बिल्कुल निकलना चाहिए। जितेंद्र नाथ व्यास का यह कहना है कि ज्ञानवापी परिसर जिस स्थान पर है, मस्जिद जहां पर है, उस जमीन का मालिकाना हक इनके पास है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो शिवलिंग मिलने को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी तो मंदिर ही है, इसलिए वहां पर शिवलिंग मिलना स्वाभाविक बात है। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि पूरा शिवलिंग एक ही विशाल काले पत्थर से बनाया गया है और उसकी स्थापना नंदी के सामने की गई है। मुस्लिम पक्ष फव्वारा होने का दावा कर रहा है। इस पर हिंदू पक्ष का सवाल है कि अगर फव्वारा है तो उसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है। आइए हम आपको दोनों पक्षकारों की तमाम दलीलें सुनवाते हैं, ताकि आप पूरी तस्वीर साफ हो सके, आप समझ सके। ज्ञानवापी में बाबा मिले, क्या मस्जिद में शिवलिंग प्रकट हुआ? ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, फव्वारा। ज्ञानवापी में सर्वे की रिपोर्ट तो अब तक नहीं आई है, लेकिन एक ऐसा दावा जरूर सामने आ गया जिसने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। सोमवार को सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष के सोहनलाल आर्य ने कहा, बाबा मिल गए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। हाँ। ऐसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे ने हलचल मचा दी। बम बोले की जयकार होने लगी। अच्छा, अभी बताइए आप इतने खुश क्यों हैं? आप इतने खुश क्यों हैं? मैं बहुत बाबा मिल गए हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी मिला है। नहीं, खुश क्यों हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। बाबा हर तरफ छाए हुए हैं, बाबा ही बाबा है। जी न्यूज से बातचीत में सोहनलाल आर्य ने अपने दावे को साबित करने के लिए तर्क दिए। उन्होंने दावा किया कि काले पत्थर से निर्मित आकृति शिवलिंग ही है। क्योंकि एक ही पत्थर का था, कहीं उसमें छेद नहीं था, इसलिए उस समय प्रशासनिक अधिकारियों ने यह कहा कि यह पूरा पत्थर का है, काले पत्थर का है, यह शिवलिंग सा ही प्रतीत होता है। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो दरअसल फव्वारा है। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार है और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.